जहांगीरपुरी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है बुलडोजर पर। ये सारे बुलडोजर उस कैंपेन का हिस्सा थे जिसके जरिए 3 घंटे तक जिस ऑपरेशन का आप जिक्र कर रहे थे उस दौरान ये बुलडोजर चला है और जो अवैध निर्माण थे, जो इलीगल इंक्रोचमेंट थे, उन इलीगल इंक्रोचमेंट पर ये बुलडोजर चला है और अवैध निर्माण ढाया गया। इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की जाती है, सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है कि यथा स्थिति यहाँ पर बनी रहे, कल इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। ऐसे ही एक बुलडोजर पर हम इस वक्त मौजूद हैं और बुलडोजर आप देखिए एक सियासी टूलकिट के तौर पर डेवलप हो चुका है। अगर सरकार को सख्ती दिखाना है, अगर सरकार ये शो करना चाहती है कि वो दंगाइयों पर कार्रवाई कर रही है या फिर जो पत्थरबाजी जिहादी गैंग है, उन जिहादी गैंग पर सरकार एक्शन लेते हुए खुद को दिखाना चाहती है, तो उसके लिए बुलडोजर का सहारा। उत्तर प्रदेश में यही मॉडल चला, मध्य प्रदेश में यही मॉडल चला और अब देश की राजधानी दिल्ली में भी ऐसे ही बुलडोजर को सहारा बनाया गया है, ये दिखाने के लिए कि अगर हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा पर पथराव होता है, अगर अनरेस्ट फैलाने की कोशिश होती है, अगर ये साजिश होती है कि यहाँ पर एक बार फिर से दंगा फैले जैसे कि 2 साल पहले फैला था, तो ये दिखाने की अगर कोशिश होती है तो यहाँ पर सरकार ने ये तय किया कि जो इलीगल इंक्रोचमेंट थे, अगर हमें कोई एक्शन करना है, चूंकि कानून संगत कार्रवाई भी करनी है, तो निश्चित तौर पर तो जितने इलीगल इंक्रोचमेंट थे उसको लेकर एक ऑर्डर जारी किया जाता है जो सिविक एजेंसी है एमसीडी की ओर से। फिर उसके बाद यहाँ पर करीब 1,500 की तादाद में पुलिस वाले पहुंचते हैं सुरक्षा देने के लिए और फिर उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई शुरू होती है, ताबड़तोड़ बुलडोजर वहाँ पर चलते हैं। तो ये तस्वीर हमने देखी है किस तरीके से मस्जिद के आसपास जो इलीगल इंक्रोचमेंट थे या फिर जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, जो दुकानें बाहर की ओर बनी हुई थी, जो नाले थे जो कि उनके जरिए जिस तरीके से इंक्रोचमेंट किया गया था, वहां पर सब जगह ये बुलडोजर चला है और लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बुलडोजर के जरिए ये दिखाने की जरूर कोशिश की गई है और इस पर सियासत भी गर्म है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे कि आखिरकार इस पर पक्ष विपक्ष की जो राय है। पत्थर चलता है, विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार का जो रवैया है बुलडोजर के सहारे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन विपक्ष फिर इस बात पर जवाब नहीं देता है कि अगर यहाँ पर पत्थर चले, अगर यहाँ पर तलवारें लहराई गई, अगर यहाँ पर लाठियां चली, तो उस दौरान आखिरकार वो इसको डिफेंड क्यों कर रहे थे। अंसार की तस्वीरें हमने देखी किस तरीके से पुष्पा का वो सिग्नेचर स्टाइल में पोज दे रहा था, हेकड़ी किस तरीके से उसने दिखाई। 24 से ज्यादा लोग गिरफ्त में हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि पूर्व एसीपी हैं, आरती सिन्हा बीजेपी नेता, डॉक्टर अजय उपाध्याय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, विवेक श्रीवास्तव नेता हैं लेफ्ट के, पीआर चौहान है वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। इन तमाम मेहमानों का हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार जरा तस्वीर देखिए किस तरीके से बुलडोजर पर कार्रवाई हुई है। जहांगीरपुरी में 3 घंटे का ऑपरेशन चला है, अवैध कब्जे पर 3 घंटे तक बुलडोजर चला, दंगाइयों के अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है, 112 से ज्यादा अवैध दुकानें तोड़ी गई हैं। 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। मोहित बख्शी का रुख कर लेते हैं। मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, 3 घंटे तक ऑपरेशन चला है, जब सुप्रीम कोर्ट ने यथा स्थिति बनाने के लिए कह दिया उसके बाद लेफ्ट के नेता भी आ गए, वृंदा करात भी यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई दी, उन्होंने कहा बुलडोजर रोका गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने की बात कही, बीजेपी पर निशाना भी साधा, लेकिन ये कार्रवाई हुई है, जोरदार तरीके से हुई है। 2 मंजिला कॉम्प्लेक्स, तमाम यहां तक कि मस्जिद के दरवाजे के बाहर जो इलीगल इंक्रोचमेंट था उससे भी ढाया गया। क्या कुछ इन 3 घंटों में मोहित आपने देखा, सबसे पहले वो बताइए। जी, मैं सिलसिलेवार बताता चलता हूं। सबसे पहले जो कार्रवाई थी वो हुई सी ब्लॉक में, इस चौराहे के पास जो एक जूस की दुकान थी वहां पर, और उसके बाद जो बुलडोजर था वो इस तरफ आके चला है। यहाँ पर जो बुलडोजर चला है उससे आप देख सकते हैं ये दुकानों के आसपास जो है बुलडोजर चला और यहाँ पर बुलडोजर चलने के बाद फिर वो आगे बढ़ता हुआ मस्जिद की तरफ गया और मस्जिद के बाद जो है वो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से स्थिति रही और पूरी तस्वीर आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर आपको नजर आएगा कि ये जो छज्जे टूटे हुए हैं किस तरीके की स्थिति है, कहाँ पर क्या खराब हो रहा है और क्या टूटा है, ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आपको दिखाते चलते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी ओबी से हम लोग कनेक्टेड हैं, तकनीकी वजहों से हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये सारी कार्रवाई हुई है, एक्शन हुआ है और इस एक्शन में ये सारा कुछ तोड़ा गया है। आप देखते चलिए, पांडे जी लक्ष्मी पे चलिए। कुछ लोग भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए ये तस्वीर, ये एक्शन हुआ है यहाँ पर जो कि जिसकी आप बात कर रहे थे और ठीक मस्जिद के बाहर ये जो अवैध निर्माण था सिर्फ उसको ढाया गया है। जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम आपको बता दें कि सिर्फ अवैध निर्माण को यहाँ पर ढाया गया है। दुकान कमर्शियल थी और वहाँ पर भी उन्होंने शर्ट्स की जगह ये पूरा घेर रखा था। यहाँ देखिए
ये पूरा घेरा गया था, इसको भी यहाँ पर ढाया गया है। इस तरीके से किसी तरीके की चोट जो है, किसी तरीके का नुकसान जो है वो मस्जिद को नहीं पहुंचाया गया, सिर्फ अवैध निर्माण जो है वो ढाया गया है। और ये पूरी लेन में कार्रवाई की गई है, ऐसी कार्रवाई ब्लॉक में की गई, यानी कि कार्रवाई जो है वो लगातार की गई और बड़े एक्शन के तौर पर इसको देखा गया है। यहाँ पर जो जूस की दुकान के ऊपर निश्चित तौर पर मोहित आपने तस्वीरें दिखाई और जिम्मेदार चैनल के नाते हम लगातार इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि जो भी आज कार्रवाई हुई है वो सिर्फ और सिर्फ इलीगल इंक्रोचमेंट के नाम पर हुई है। इलीगल इंक्रोचमेंट जो थे, जो इलीगल स्ट्रक्चर थे, सिर्फ उन्हें ढाया गया है। क्योंकि जैसे आप सी ब्लॉक की रोड पर आप आगे बढ़ेंगे, बहुत हद तक करीब आधी सड़क पर अतिक्रमण हुआ था। या तो यहाँ पर कबाड़ का बड़े पैमाने पर काम होता है, कबाड़ आधी सड़क पर ले आकर इकट्ठा करके रखा हुआ था, या फिर दुकानें आधे रास्ते पर आ गई थी। लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधे उनका रुख करते हैं। लक्ष्मी लगातार सुबह यहाँ से रिपोर्ट कर रही, जिस दौरान बुलडोजर चल रहे थे, इलीगल स्ट्रक्चर को ढा रहे थे, उस दौरान लक्ष्मी वहां पर मौजूद थी। लक्ष्मी बताइए किस तरीके से कुछ स्थानीय लोग उसका प्रतिरोध भी कर रहे थे, ये भी हमने तस्वीरें देखी। लेकिन इलीगल स्ट्रक्चर अब तो काफी यहाँ पर सड़कें चौड़ी दिखाई देने लगी हैं जब ये बुलडोजर चला है। बिल्कुल राकेश, देखिए मैं इस बुलडोजर पर मौजूद हूं और सबसे बड़े दो सवाल जो इस वक्त पूरे देश की राजनीति और देश की धुरी पर गूंज रहे हैं वो यही है कि क्या दंगाइयों का इलाज सिर्फ और सिर्फ ये बुलडोजर है जिस पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। इसी बुलडोजर के जरिए वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगी जहां पर इस बुलडोजर से उनके अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। आपको बता दें, एक सवाल ये कि क्या दंगाइयों का इलाज सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर है, दूसरा सवाल ये कि क्या कानून को बुलडोजर के जरिए ताक पर रखा जा रहा है। दोनों सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन्हीं सवालों पर तमाम खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त बुलडोजर की प्रतिक्रिया, बुलडोजर की प्रक्रिया क्या रही वो भी हम आपको दिखाएंगे। चलिएगा जरा इस बुलडोजर से आगे बढ़ते हुए पूरी प्रक्रिया में आपको बता दूं, सुबह 10 बजे से पहले न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। जैसे ही ये जानकारी मिली थी, एमसीडी की ओर से लेटर जारी किया गया था, सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी कार्रवाई की प्रक्रिया। कार्रवाई से पहले हम यहाँ पर मौजूद थे, हमने देखा कि शुरुआत एक बुलडोजर से हुई। ये पहला बुलडोजर था जिसके जरिए कार्रवाई शुरू हुई थी और इसी बुलडोजर पर बैठकर हमने वो आपको तस्वीर भी दिखाई थी। आगे बढ़ते हुए हम तस्वीरें आगे भी आपको दिखाएंगे। इसी पर बैठकर हमने वो तस्वीर आपको दिखाई थी। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर जो आज देखी गई वो ये, एक तस्वीर नहीं हजारों तस्वीरों ने ये गवाही दी कि यहाँ पर जूस की ठेले के नाम पर, बहुत धीरे चलाइएगा भैया थोड़ा सा, वहां पर जूस के ठेले के नाम पर कांचों की बोतलें इतनी सारी इकट्ठा हुई जो बता रही थी कि साजिश किस तरीके से उस कुशल चौक से की गई थी। इसके अलावा जब घर ढहाए गए, पहली दफा ये देखने को मिला कि एमसीडी की टीम पर पत्थर नहीं चले, एमसीडी की टीम पर हमले नहीं हुए। एमसीडी की टीम जिस कार्रवाई के लिए वहां पहुंची थी, उस कार्रवाई को वो भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उसको अंजाम दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि जो कार्रवाई 2 दिन होनी थी वो आखिर आज कुछ 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद उसको कैसे रोकना पड़ा। जाहिर है कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि 3 घंटे के ऑपरेशन में जहां मस्जिद के अवैध निर्माण को ढहाया गया तो वहीं मंदिर के अवैध निर्माण को भी ढहाया गया। दोनों तस्वीरें न्यूज नेशन ने सबसे पहले आपको दिखाई। हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, इसी बुलडोजर के जरिए उस पर कार्रवाई हुई जिस बुलडोजर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इसी बुलडोजर से ढहाती हर एक तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई है। जाहिर है जो लोग इसे सियासत के एक चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दोनों चश्मे से देखने की जरूरत है। क्योंकि अगर मस्जिद का मलबा बाहर का अवैध अतिक्रमण का ढहाया जाता है तो जाहिर है कि मंदिर के आसपास के उस इलाके पर भी कार्रवाई एमसीडी की वो टीम करती है जिसको वहां अवैध अतिक्रमण की तस्वीर सामने आती है। ऐसे में अब ये समझना होगा कि इस कार्रवाई के बाद आगे की तस्वीर क्या होगी। जाहिर है कि ये पूरा अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम 2 दिन तक चलना था, लेकिन आज 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद इसको रोकना पड़ा है। कल सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ फैसला होता है, क्या टिप्पणी होती है, क्या तस्वीर सामने आती है, ये हम देखेंगे। चूंकि जाहिर है कई घर ऐसे हैं जिनको अभी चिन्हित किया गया है। एक जो र्यूमर है वो मैं दूर कर दूं, जाहिर है कि न्यूज नेशन की जिम्मेदारी है कि सही, सटीक और सच्ची तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएं और वही काम हम लगातार सुबह से अब तक कर रहे हैं। किसी के आशियाने नहीं ढहाए गए हैं, किसी का घर नहीं ढहाया गया है, किसी को भी इस तरीके का नुकसान नहीं है। फिर से बुलडोजर को मैदान में उतार दिया जाता है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। जीवीएल नरसिम्हा राव का ट्वीट, जेसीबी का मतलब क्या है? जीवीएल नरसिम्हा राव ने अपने ट्वीट में इस बात को लेकर चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि जेसीबी का मतलब है जिहाद कंट्रोल बोर्ड। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर। और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका रुख हम कर लेते हैं।
सबसे पहले आरती सिन्हा जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ वृंदावी आरती सिन्हा जी, जो जेबीएल का जो ट्वीट है, जेसीबी का मतलब है जिहादी कंट्रोल बोर्ड, यानी तो एक बार फिर से आपको बताते हैं बड़ी खबर। जेसीबी का मतलब जिहादी कंट्रोल बोर्ड। ये बीजेपी के नेता हैं जीबीएल नरसिम्हा, उन्होंने ट्वीट करके कहा है और लगातार इस बात को लेकर देखिए राहुल गांधी ने भी कहा नफरती बुलडोजर चलाना बंद करो, पावर प्लांट लगाओ। लेफ्ट के नेताओं ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। इसके साथ ही वृंदा करात यहाँ पर पहुंची हुई थी। उनके तेवरों से साफ था कि ये सब कुछ अन्याय हो रहा है, जबकि सच्चाई ये है जमीन पर रहकर जो हमने देखी, या फिर हमारी सहयोगी लक्ष्मी ने जो तस्वीरें दिखाई आपको, उन तस्वीरों में साफ तौर पर था किस तरीके से आधे से ज्यादा सड़क पर इंक्रोचमेंट था। बड़े पैमाने पर यहाँ पर कबाड़ का काम होता है और वो कबाड़ का काम दुकानों में कम, सड़कों पर ज्यादा होता है। हमने जब यहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी उस दौरान भी तस्वीरों में देखा था किस तरीके से यहाँ पर बोतलें जली हुई अवस्था में मिली थी, जो इस बात का संकेत देकर गई थी किस तरीके से एसिड बम या फिर पेट्रोल बम बनाकर उनका इस्तेमाल वहां पर किया गया होगा। तलवारें लहराई गई थी। तस्वीरों में एक शख्स भी दिखाई दिया था जो कि फायरिंग करता हुआ भी दिखाई दिया था। तो ये सारी तस्वीरें हमने देखी है। विवेक श्रीवास्तव अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक जी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। बीजेपी नेता हेलो। ट्वीट आखिर इसके मायने विवेक जी, क्या है? वृंदा करात को भी इसका हमने संदेश तस्वीरों में क्या यहाँ है? पर इसका देखा। संकेत क्या है? लगातार तस्वीरों में हमने देखा है और आप लोगों ने बड़ी आलोचना की है। बुलडोजर तो चला इंक्रोचमेंट के खिलाफ, आप लोगों को इस पर ऐतराज क्यों है? बिल्कुल ऐतराज है। टाइमिंग पे आपको ऐतराज नहीं है? पूरी दिल्ली की क्या पॉलिसी है डिमोलिशन की, बताएगी सरकार? या जहां पे अगर कई बार कोई दंगा हो जाता है वन साइडेड, वो भी, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आप जाकर के वहां पे डिमोलिशन शुरू करेंगे? अभी तक सो रही थी एमसीडी, एंक्रोचमेंट को आने क्यों दिया? और आपकी पूरे दिल्ली एनसीआर की पॉलिसी है। नहीं, तो आपकी नाराजगी बुलडोजर चलने से है कि पॉलिसी पर है, ये बताइए। जी देखिए, ये सिर्फ डाइवर्ट करने की एक राजनीति है, डाइवर्जन है, सिर्फ इस बात से कि इकोनॉमिक फ्रंट पे आप फेल हो गए हैं। नहीं, आपका ऐतराज विवेक जी किस पर है? बुलडोजर चलने पर है कि पॉलिसी पर? पहले ये बताइए। जिससे देश कोई बातचीत ना करे, ये बेसिक बात है। और हम डिमोलिशन के खिलाफ है क्योंकि डिमोलिशन वन साइडेड है। डिमोलिशन तभी हो रहा है जब इस तरह की इंसिडेंट। नहीं, वन साइडेड कौन सा विवेक जी? यहाँ पर मंदिर का भी इलीगल जो इंक्रोचमेंट था उसे भी गिराया गया है। वन साइडेड कौन सा? वन साइडेड आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जब यहाँ पर पत्थर चलता है तो आप उसको जस्टिफाई करते हैं। जब यहाँ पर पत्थरबाजी चलती है, तलवारें लहराई जाती है, आप उसको जस्टिफाई करते हैं। आपने उसकी आलोचना नहीं की कि तलवारें को लहराई गई। नीले रंग में एक आदमी आ जाता है कुर्ता पहनकर, नीले रंग का कुर्ता पहनकर फायरिंग करता है, आप उसे जस्टिफाई करते हैं। 5 इंच के ऊपर की तलवार प्रोसेशन में अलाउड नहीं थी, तो हनुमान जयंती के प्रोसेशन में 5 इंच से ऊपर की तलवार दिल्ली पुलिस की प्रेजेंस में कैसे अलाउ हुई? आप बता दीजिए जरा मुझको। अरे विवेक जी, हमने तस्वीरें दिखाई, तलवारें लहराकर नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा कौन लगा रहा था? ये तस्वीरें हमने उस दिन दिखाई जब यहाँ पर पत्थर चल रहे थे। कौन लगा रहा था ये नारा? नारे भी तो लगे सर, दोनों तरफ से बोलिए ना आप। तलवारें लहराकर विवेक जी नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा कौन लगा रहा था? नहीं, हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। आप लेकिन जो लोग नाराए तकबीर का नारा लगा रहे थे, आप उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं। राकेश, आपको आवाज मिल रही है मेरी? पथराव भी गलत है, तलवारें ले जाना भी गलत है, चाहे जय श्री राम के साथ, चाहे अल्लाह अकबर के साथ। नहीं विवेक जी, लेकिन आप एक तरफा सवाल कर रहे हैं ना। आप आलोचना कर तो रहे हैं, लेकिन आप आलोचना एक तरफा कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, पॉलिटिक्स किस तरीके से है वो देश देख रहा है। वो माइनॉरिटी मेरा सवाल ले लीजिए सर। अनफॉर्चुनेट है, वो भी गलत है। हम दो तरफा बात कर रहे हैं, लेकिन इसी को एक बहाना बना करके वो अनफॉर्चुनेट हो गया। नहीं, वो अनफॉर्चुनेट हो गया। और अगर इधर से जवाबी कार्रवाई हो गई, आत्मरक्षा में पत्थरबाजी हो गई, तब संविधान खत्म हो गया, तब कानून की धज्जियां उड़ गई। वो अनफॉर्चुनेट था।
मुर्तजा जब जाकर गोरखनाथ पीठ पर अटैक करता है वो आप लोगों को मनोरोगी दिखाई देता है, लेकिन अगर मस्जिद के खिलाफ कोई कुछ कर देता है तो आपको लगता है संविधान टूट गया। माइनॉरिटीज की हत्या हो रही है इस देश में, माइनॉरिटीज का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। कब तक करेंगे विवेक जी ये तुष्टीकरण वाली राजनीति, कब तक करेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी 14% मुसलमानों से 80% हिंदू कर रहा है, त्राईमाम कर रहा है। हिंदू खतरे में आ गया, हिंदू धर्म खतरे में आ गया। तो मैं तो खतरे में नहीं हूं, कोई खतरे में नहीं है। सबकी पूजाएं पाठ चलते आए हैं 70 साल से, मंदिर बनते आए हैं, कीर्तन होते आए हैं, आरतियां होती आई हैं। कौन खतरे में? कोई खतरे में नहीं है, सब कुछ चल रहा है जैसा चल रहा है। अच्छा ठीक है, एक मिनट। मैं इससे पहले डॉक्टर अजय का रुख करूं। विवेक जी एक बात बता दीजिए 1970 सालों में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, आपने आवाज उठाई? 1970 साल की बात कर लीजिए, आइए बात करिए। आपने आवाज उठाई? नहीं तो क्या? बिल्कुल उठाई, सबने उठाई। अरे वाह, आवाज उठाई। विवेक श्रीवास्तव, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो एक सवाल है मेरा आपसे। तरबूज के ठेले पर अगर तरबूज गिर जाते हैं, विवेक श्रीवास्तव आवाज आ रही है आपको मेरी? विवेक जी आवाज आ रही है आपको मेरी? लक्ष्मी बात कर रहे हो सर, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? बोलिए जी। राकेश थोड़ा रुकिएगा, मेरा एक सवाल विवेक जी से पूछना चाह रहे हूँ। विवेक जी मुझे लगता है कि उस वक्त आपकी आंखों पर चश्मा अलग होता है जब तरबूज की ठेल पे तरबूज गिर जाता है तो मुसलमान खतरे में आ जाता है। शिवम जैसा लड़का खरगोन में जो पूजा के लिए जाता है उसका सर फोड़ दिया जाता है नफरत के पत्थरों से, उस वक्त आपको हिंदू खतरे में नजर नहीं आता है। ये आप लोगों की सियासत का चश्मा है कि यहाँ पर ये हालात बनते हैं। जब एमसीडी की कार्रवाई हो रही थी, पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद था, लेफ्ट के नेता क्या कर रहे थे? यहाँ पर आकर रोटियां सेकी जा रही थी। सर, मस्जिद की कार्रवाई आपको नजर आई, लेकिन मंदिर पर बुलडोजर आपकी आंखों ने नहीं देखा, क्योंकि वहाँ आपका चश्मा दूसरा था। सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुत्व को गाली देना, यही सेकुलरिज्म है आपका। नहीं, आप बताइए ना, अगर एमसीडी इतनी दूध की धुली और इतनी एफिशिएंट विवेक है, श्रीवास्तव जी थोड़ा तो कम से कम सच्चाई के साथ 2 शब्दों का इस्तेमाल कर लीजिए। सर, मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ, जहाँ मैंने मस्जिद और मंदिर दोनों के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलते हुए देखा है। हवाई बातें नहीं कर रही हूँ सर, मैं ग्राउंड जीरो की बात कर रही हूँ, जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ वहाँ की बात कर रही हूँ। क्या जवाब है आपके पास? दीजिए जरा विवेक श्रीवास्तव जी, बोलिए। सवाल का जवाब नहीं है, समस्या ये है। आवाज भी पहुंचेगी तो आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से जो मेरे साथ जुड़े हैं उनसे मेरा सवाल है, सर सीधा सवाल ये उठ रहा है कि क्या सिर्फ बुलडोजर ही इलाज है दंगाइयों का, या कानून, जज, कोर्ट, संविधान कुछ है? ये देश देख रहा है लक्ष्मी, इसलिए उनके पास जवाब नहीं है आपके सवालों का कि वो जवाब देने जाएं। उनके पास जवाब नहीं है, वो सिर्फ तुष्टीकरण की सियासत करते हैं। राकेश, मैं लौट रही हूँ, मेरा सवाल बीजेपी से है। राकेश, मेरा सवाल बीजेपी से है, मैं आ रही हूँ सर। राकेश, एक सवाल मेरा बीजेपी से लेना दीजिए प्लीज, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। आरती जी, सवाल ये है, क्या सिर्फ बुलडोजर ही दंगाइयों का इलाज है, या फिर देश में कानून, पुलिस, जज, संविधान, कोर्ट कुछ रहेगा, या सिर्फ बुलडोजर से ही दंगाइयों का इलाज होगा? देखिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलती और न मैं चाहूंगी कि ये अननेसेसरी बीच में कोई भी बोले जी। आज मामला बहुत सीरियस है, देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा का सवाल है। पहली बार ये नहीं हुआ है, और जिस प्रकार से दंगाइयों ने जो हालात पैदा किए हैं, ये वो लोग हैं, पुलिस की सारी जो रिसर्च चल रही है, पुलिस की जांच में सब पता चल रहा है कि किस प्रकार से बांग्लादेशी और दूसरे लोगों को आते हैं हमारे देश में। हमारा बड़े दिल का देश है, इसमें सबको अच्छी तरह से रहने का सबका अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश की जो लेकिन यहाँ घुसपैठियों को अधिकार कौन दे रहा है आरती जी? ये जो जहांगीरपुरी घुसपैठियों का अड्डा बन गई है, इसको आप कैसे समेटेंगे? कहाँ है CAA, कहाँ है NRC? NRC कहाँ है? कब तक इंतजार करना पड़ेगा? नहीं कर रही मैं, बंगाल के लोगों की बात कर रही हूँ या दूसरे प्रदेशों से आए हुए लोगों की बात कर रही हूँ। अगर इस प्रकार का कोई भी दंगा होता है जिसमें
मैं जहांगीरपुरी के उस इलाके की बात कर रही हूँ जहां बीजेपी लगातार ये कहती रही कि घुसपैठियों का अड्डा बन चुका है। बोले ना अकेले, आप ही बोल लीजिए। आप कैसे सुनेंगे अगर आप मेरी हर बात के बीच में ही बोलेंगी तो? बोलिए। मेरा इतना कहना है कि अगर आप हमारे देश की प्रॉपर्टी का नुकसान करेंगे, काउंटर सवाल तो होगा ना, दंगे फैलाएंगे। आप पहले तो आपको दिल्ली जैसे जगह में आप आके रहते हैं, यहाँ पे आपकी जीवन का साधन होता है, जो कि जैसे मैंने कहा दिल्ली बड़े दिल वालों की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए। ठीक है आरती जी। अजय जी, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर, अगर दंगाइयों पर कार्रवाई होती है या फिर अतिक्रमण को ढहाया जाता है, मंदिर मस्जिद दोनों पर कार्रवाई होती है, तो चश्मा सिर्फ एक तस्वीर को क्यों देखता है? क्या आरोपियों का भी या दंगाइयों का भी कोई मजहब होता है, कोई जाति होती है? कैसे ढूंढ लिया जाता है सर सियासत में ये सब? अजय जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है जी, थैंक यू जी सर, बोलिए। हाँ, अब आवाज आ रही है। बीच में आवाज आपकी कट गई थी। एक बात प्रश्न दोहरा सकती हैं तो दोहराइए। अजय जी, बहुत छोटा सवाल है मेरा, बहुत छोटा सा सवाल है जा सकता है। दंगाइयों में मजहब जाति क्यों ढूंढती है सियासत? बहुत छोटा सवाल सर, दंगाइयों जिहादियों में मजहब या फिर जाति या धर्म क्यों ढूंढा जाता है? दंगाई दंगाई होता है, अगर कार्रवाई होती है तो रोना पीटना क्यों? ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है, छोटा प्रश्न नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। आपने बहुत बड़ा प्रश्न किया जी। आपने बहुत बड़ा प्रश्न किया है, छोटा प्रश्न नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये दुखद है इस देश के लिए। क्या महात्मा गांधी जी ने इसी देश की परिकल्पना की थी? इसी तरह से लगातार दिल्ली जैसे देश की राजधानी में 7वीं बार ये हिंसा हुआ, और देश की सरकार जो है उसमें दंगाई को जाति और धर्म में बांटने का काम कर रही है। सरकार में बैठे हुए लोग यदि ये काम करेंगे तो सामान्य लोगों का क्या हाल होगा? सुप्रीम कोर्ट पर क्या भरोसा नहीं है? आज जो यहाँ पे ज्ञान लोग दे रहे हैं भाजपा के साथी, सुप्रीम कोर्ट ने यदि रोक लगाई है तो क्या उस पर भी भरोसा लोगों का नहीं था? या बाकी लोगों की भी मैं बात करूंगा। बहुत सारी मीडिया के साथी भी ये बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लॉजिक देखा है। अजय साहब, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, कार्रवाई को रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, कार्रवाई को रोक दिया गया। पीआर चौहान जी वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, मेरे साथ जुड़े हैं। मैं आपका सवाल लेकर उनके पास जाती हूँ। कांग्रेस चौहान साहब रहेगी, देश का रहना जरूरी है, और बार-बार कांग्रेस के लोग ये बात कर रहे हैं कि सद्भाव जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, 3 घंटे के बाद ऑपरेशन को रोक दिया गया। अजय साहब, लौट रही हूं मैं। अजय जी, आपका ही सवाल लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील है चौहान साहब, मैं उनके पास जा रही हूं। चौहान जी का आप रुक करिएगा। चौहान जी, ठीक है। आज सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट दुष्यंत दवे ने इसे मेंशन किया था, और उनका कहना था कि बिना किसी कार्रवाई, मतलब बिना कोई नोटिस सर्व किए डायरेक्ट बुलडोजर चला देना ये गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टेटस को के ऑर्डर किए हैं और फिलहाल कार्रवाई रोक दी गई है, और ये एक सही तरीका भी है। इस देश में कानून से तरीके से चलना चाहिए। सभी को पहले नोटिस सर्व होने चाहिए थे, उनका जवाब ले लेना चाहिए था, उसके बाद एमसीडी को इस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए थी। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? राकेश को सवाल करना चाह रहे थे। राकेश, सुन नहीं पा रही हूँ मैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपने बातें कही, जो आपने बातें कही डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं किसको पनिशमेंट दिया जा रहा है? ये एमसीडी की एक रेगुलर कार्रवाई है या पनिशमेंट है किसी खास कम्युनिटी के लिए? बताएं ना इस बात को। एमसीडी ये ढांचे आने के लिए पनिशमेंट नहीं है। जा रहा था कि नहीं जा रहा था? और जा रहा था तो किस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया? इलीगल
इलीगल कंस्ट्रक्शन और अनऑथराइज में बने हुए को जिस प्रकार से एक मैसेज देना बहुत जरूरी है कि अगर आप दंगाइयों का, अगर आप साजिशकर्ताओं का, अगर आप असलम अंसारी जैसे लोगों का साथ देंगे तो जब तक आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी तब तक आपको दर्द नहीं महसूस होगा। ये भारत का पैसा है, ये भारत के टैक्स पेयर्स का पैसा है और जिस प्रकार से आप दंगा करके राष्ट्रीय प्रॉपर्टी को तोड़ते हैं, उसे बर्बाद करते हैं और जिस तरह से आप पुलिस के लोगों पे जिस प्रकार से पत्थरबाजी हुई और उनका एसपी से लेके और पुलिस के अधिकारियों को जो चोटें लगी हैं, ये सारा हमारे देश का नुकसान है। जब तक इनका अपना नुकसान नहीं होगा, जब तक इन्हें सजा नहीं मिलेगी, तब तक इन्हें दर्द महसूस नहीं होगा। अगली बार वो 10 बार सोचेंगे किसी गलत काम में, गलत लोगों का जो साजिश करता है उनका साथ देते हुए। ये ऐसे लोग बिठाए हुए हैं जो मोबाइल तो सड़क से बेचते हैं, छोटा काम दिखाते हैं, लेकिन BMW में घूमते हैं और लोगों में पैसा बांटते हैं। तो पता चलना चाहिए कि इनके तार कहां से जुड़े हैं, पता चलना चाहिए कि ये किसके कहने से, किस साजिश के तहत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, रामनवमी का या हनुमान जयंती का जुलूस क्या भारत में नहीं तो पाकिस्तान से निकलेगा? पाकिस्तान में मंदिर बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं। राकेश एक सवाल पूछना चाहते हैं, सहयोगी राकेश मेरे साथ जुड़े। राकेश पूछिए, आपका क्या सवाल है राकेश? ठीक है आरती जी, मैं लौट रही हूँ। राकेश। आरती जी, चूंकि आपसे बातचीत हो रही तो मैं आप ही से सवाल कर लेता हूँ। इतना बड़ा मैंडेट मिला, हिंदुत्ववादी जो है छवि मानी जाती है, क्या इसीलिए मैंडेट मिला था कि पहले रामनवमी की शोभा यात्रा में पथराव हो जाए, अजान में लाउडस्पीकर का विरोध हो जाए तो वहां पर पथराव हो जाए, या फिर हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकलती है तो तलवारें लेकर लोग आ जाते हैं? वोट आपको दिया क्यों गया था? क्यों ये मसला आ जाता है? क्यों विपक्ष को मौका मिलता है कि एक तरफा आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? मैंडेट क्यों दिया था सरकार, जनता ने आपको? बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई नहीं है, ये कार्रवाई दंगाइयों के खिलाफ है, ये कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ है जो देश को किसी न किसी साजिश के तहत नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी धरती पे रहते हैं, इलीगल इंक्रोचमेंट के नाम पर अगर आरती जी कार्रवाई हो रही है तो जो टाइमिंग का सवाल उठा रहे हैं, अगर ये इलीगल इंक्रोचमेंट पहले आप लोगों ने गिरा दिया होता तो आज विवेक श्रीवास्तव टाइमिंग को लेकर सवाल नहीं उठा रहे होते, फिर उन्हें अपीजमेंट का मौका नहीं मिलता। इनको जब देखो टाइमिंग का सवाल आता है, कांग्रेस खुद अधिकारी को पनिशमेंट देंगे, नुकसान देश का किया और जिस तरह की अपीजमेंट पॉलिसी पे कांग्रेस चलती रही, तो ये एक घड़ा है जो भर चुका है। योगी जी ने यूपी में सब दंगाइयों को, सब तो इलीगल इंक्रोचमेंट गिराने के लिए आरती जी आपको इंतजार था? आपको इंतजार था कि यहाँ पर हनुमान भक्तों पर पत्थर चल जाए? आरती जी इंतजार था क्या कि हनुमान भक्तों पर पहले पत्थर चल जाए, राम भक्तों पर पत्थर चल जाए, एसिड बम फेंक दिया जाए? आपको इंतजार था? तब बुलडोजर चलेगा, तब बुलडोजर चलेगा। पहले क्यों नहीं बुलडोजर चल गया यहाँ पर? आरती जी क्यों नहीं बुलडोजर चल गया पहले यहाँ पर? नहीं बुलडोजर, मैं तो कह रही हूँ पार्टी को हफ्ता आ रहा था इसलिए नहीं चला बुलडोजर। ये तो सजा मिलनी चाहिए कि तुम अनऑथराइज तरीके से रहते हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हो। विवेक जी डिबेट जिहाद मत करिए सर, यहाँ पर आपकी एक तरफा पॉलिटिक्स आप ही का बेड़ा गर्क कर रही है। देश के आप लोग कहाँ पर कितने वोट बैंक में सिमट कर रहे हैं, एक बार देख लीजिए, एक बार आप लोग देख लीजिए कितने वोट बैंक में आप लोग सिमट कर रहे हैं। इसलिए बोलने लायक तो अभी नहीं है, सवाल हम कर रहे हैं तो सवाल करने दीजिए आरती जी से और जवाब सुनिए। मैंने आरती जी से पूछिए, ये एमसीडी वाले जो पैसा खा करके इलीगल स्ट्रक्चर ऊपर आने देते हैं, इन अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन होगा? और पैसा तो आम आदमी पार्टी भी खा के किस प्रकार से? नहीं विवेक जी अब आप सिखाएंगे कि आरती जी से क्या सवाल करना है? नहीं विवेक श्रीवास्तव जी आप सिखाएंगे कि सवाल क्या करना है हमें आरती जी से? दिल्ली के अब आप सवालों का ज्ञान तो मत दीजिए ना, वो सवाल मैंने पहले पूछ लिया। पार्टी वाले अंसार आपको गरीब नजर आ रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, और हर बात में अपना पल्ला खोल लेते हैं। खा करके आप राकेश उसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मी, एक डॉक्टर अजय उपाध्याय से सवाल। आरती जी मैं आपके पास आता हूँ, विवेक श्रीवास्तव आपके पास भी आता हूँ। थोड़ा सा आवाज डाउन कर दीजिए, एक बार उनका भी कमेंट आ जाए। वेद भूषण जी, क्राइम ब्रांच की टीम अगर अपराधियों से पूछताछ के लिए जाती है, आरोपियों से पूछताछ के लिए जाती है,
तो सर उस पर भी ईंटें पत्थर फेंके जाते हैं। क्या ऐसे लोगों की सजा होनी चाहिए? तो मिलना चाहिए। क्या इन पर कार्रवाई होनी चाहिए? एसीपी साहब, आप तो पूर्व एसीपी रहे हैं। और बिना परमिशन के ठीक है, आरती जी लौटूंगी। पूर्व एसीपी साहब मेरे साथ जुड़े वेदभूषण जी। वेदभूषण जी आपके पास आते हुए, अपने देश में हनुमान जयंती पत्थर मारने की मैं कहती हूँ विवेक जी, अगर परमिशन नहीं थी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या पत्थर मारने की परमिशन ले रखी थी? क्या पत्थर मारने की परमिशन ले रखी थी क्या? लेकिन मैं आपसे लेकर गए थे क्या सर? लौट रही हूँ आपके पास। वेदभूषण जी आपसे सवाल है मेरा। 5 इंच से ऊपर की तलवार अगर लेकर के ठीक है वेदभूषण जी। अरे विवेक श्रीवास्तव, यही राजनीति है, यही राजनीति है जो लहूलुहान वर्दी को करवा देती है। ये सपोर्ट करना बंद कर दीजिए वेदभूषण जी। विवेक श्रीवास्तव को बताइए थोड़ा शांत रहे। यहाँ टेलीविजन पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, बात कहने दें, अपनी बात मुझे भी कहने दें। वो कहते हैं ना चोरी और सीना चोरी। पहले आप बांग्लादेश और रोहिंग्या बर्मा से आएंगे, उनको बसाएंगे, बिजली पानी उनको फ्री में देंगे, फिर वो झुग्गी बनाएंगे, फिर वो एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। 14 रिसेटलमेंट कॉलोनीज दिल्ली में कांग्रेस सरकार के दौरान बसाई गई थी। मैं आपको नाम गिना दूंगा। 25 गज के प्लॉट है वहां पर। कितने गज के प्लॉट है? दोबारा जोर से बोलिए एक बार। 25 गज के प्लॉट हैं। ये जो मस्जिद के पास में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, इसकी आप नाप सकते हैं? आप तो मौके पर खड़ी है, फीता डाल के नापिए कितना मंजिल बना। 25 गज का जो प्लॉट है ये 4 मंजिल में कैसे कन्वर्ट हुआ? जो भी लोग जिम्मेदार है, मैं कहता हूँ एमसीडी के जेईई कोई भी जिम्मेदार है उसको हैंग कर दो। मैं कहता हूं कि यदि इन्होंने पुलिस वालों पर पथराव किया, आर्मी पे पथराव किया, इसको डायनामाइट लगा के उड़ाना चाहिए। बुलडोजर पर्याप्त नहीं है, डायनामाइट से उड़ाना चाहिए इनको। जो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, कानून व्यवस्था जिस तरह से राजधानी की चरमराने की कोशिश कर रहे हैं, आप बुलडोजर की बात कर रही हैं। ऐसे लोगों को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो कोर्ट ने ये नहीं कहा, कोर्ट ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये गलत कर रहे हैं। कोर्ट ने केवल स्टे दिया है, कल उसकी सुनवाई होनी है। मेरा सवाल यह है आपके चैनल के माध्यम से व्यूअर से, और जो आपके चैनल पर बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं तलवार का, उसका भी जवाब दूंगा विवेक श्रीवास्तव को। कल को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे हटा दिया तो ये कहां मुंह दिखाएंगे? अपने पूछिए इनसे, इनका क्या मुंह है? कोर्ट ने कह दिया कि यह जस्टिफाइड है, ये कहां मुंह दिखाएंगे? अब तलवार की बात करता हूँ, सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, बाबू बुलडोजर नहीं चल रहा है अभी, बुलडोजर नहीं चल रहा है, लेकिन आपकी एनसीडी में विश्वास नहीं है। अरे मीडिया आप बताइए ना सर, एनसीडी के कितने कॉर्पोरेटर, कितने अफसरों को सस्पेंड करेंगे आप? विवेक जी आप सर माफ कीजिएगा, लेकिन खुद को एक्सपोज कर रहे हैं कि हम दंगाइयों के समर्थन में लड़ेंगे, हम अतिक्रमणकारियों के समर्थन में लड़ेंगे। आप खुद ही खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। माफ कीजिएगा जनाब। अजय जी के पास जाते हुए मैं समझना चाह रही हूँ। अजय जी आप बताइए, आपको क्या लगता है दंगाइयों का इलाज आपके लिहाज से क्या होना चाहिए? देशद्रोहियों का इलाज क्या होना चाहिए? एनएसए लगा है 5 पर, अंसार समेत 5 पर, जानते हैं ना सर? दंगाई जो भी हैं, चाहे वो भाजपा के दंगाई हो, चाहे मुस्लिम। विवेक श्रीवास्तव का चश्मा अंसार को गरीब देख रहा है। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। अब नहीं, दंगाई है कौन? दंगाई, अरे भाई आप सुन लीजिए। अब इनको पहले बंद कराइए, इनका रेडियो बंद कराइए, इनका रेडियो बंद कराइए पहले। ये बड़े हिमायती बनते हैं, ये लोग दंगाइयों को सपोर्ट करते हैं। हम जहांगीरपुरी में मौजूद है, जहांगीरपुरी की उस सड़क पर जहां पर बुलडोजर चला। 3 घंटे तक ऑपरेशन ये पूरा चला है और उस दौरान कई सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन गिराए गए। उसी एक बुलडोजर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जिस बुलडोजर के जरिए 3 घंटे तक ये पूरा ऑपरेशन चला है एमसीडी का। डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं आपके पास आता हूं। आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि सब कुछ एक तरफा हो रहा है। सर, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटीज का है। बांट तो सर आपने बहुत पहले दिया था। देखिए राकेश जी, पहली बात को मैंने ये नहीं कभी कहा कि एक तरफा है या 2 तरफा है। ये नफरत को मिटाने के नाम पर आप नफरत फैला रहे हैं, ये तरफा है। ये सरकार का काम नहीं है नफरत फैलाना, गलत है कि सही ये सरकार का काम है। नहीं, अगर आप अब ये कह रहे हैं कि ये एक तरफा कार्रवाई नहीं है, कार्रवाई आज की सही है कि गलत है, ये बताइए। राजेश जी, राकेश जी, अब सुनेंगे उत्तर भी सुनना आप सीखिए जरा। एक तरफा मत बोलिए। आप बुलडोजर पर बैठ करके आप भी बुलडोजर मत अपने जो यहाँ पे अतिथि आप बुला रखे हैं उस पर चलाइए, ये ठीक नहीं है। सुनिए, जहाँ सुप्रीम कोर्ट भी गलत है आपके नजर में। जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है
और जो निर्णय लिया अभी आपके यहाँ पे पैनलिस्ट कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट कल क्या कहेगा, तो क्या आप कहिएगा? अरे भैया आज जो कहा है उसको स्वीकारिए, सबको स्वीकारना चाहिए, शांति स्थापित होनी चाहिए, अमन चैन रहेगा, तब राकेश जी आप भी और हम भी रहेंगे। अजय जी मैं लौटूंगी आपके पास, अजय जी मैं लौटूंगी आपके पास और ये जानने की कोशिश करूंगी सर, ये जानने की कोशिश भी करूंगी कि ये श्रद्धा का भाव कोर्ट पर, ये श्रद्धा का भाव कोर्ट पर हमेशा रहता है ना, हर फैसले पर रहता है। कुछ फैसले में आपको ऐसे गिनाऊंगी, हालांकि ये फैसला नहीं है, कल सुनवाई होगी उसके बाद फैसला होगा। उनसे सवाल है मेरा, असलम से अंसार, ये साजिश की और कितने किरदार और कहां तक इसके तार, इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। आरती जी, इन दंगाइयों तो सरकार को करके सजा दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। आखिर बिल्कुल जिम्मेदारी पूरी की जाएगी। क्यों नहीं निकाल सकता ना रामनवमी की यात्रा, क्यों नहीं निकल सकती हनुमान जयंती की यात्रा, ये असलम से अंसार तक कितने किरदार अभी बाकी हैं जिनको एक्सपोज करके जिनको अपने ठिकाने तक पहुंचाना जरूरी है। आरती जी, इनके तार तक पहुंचा जाएगा, इनकी साजिश तक पहुंचा जाएगा। अजय जी सर्टिफिकेट अपने पॉकेट में रखिए सर, जरूरत नहीं है मुझे, सवाल आपसे और आरती जी से दोनों से किया मैंने। सर्टिफिकेट मत बांटा करिए एंकर को, जो सामाजिक समरसता खराब करते हैं उनको उनके अंजाम शांति और अमन चैन रहने दीजिए देश में। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को भी मानने वाले लोग नहीं है, जाना दुख लग रहा है सुप्रीम कोर्ट की बात को भी मानने पर लोग को। अजय जी अमन चैन रखने की जिम्मेदारी जिनकी है ना, चैन के लिए आरती जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। आरती जी को बोलने दीजिए सर, अभी भी आपको प्रश्न पूछने लॉ एंड ऑर्डर जो है वो केंद्र का विषय है। सर सरकार से सवाल कर रही हो तो आपको तकलीफ हो रही है, किस प्रकार सरकार से ही सवाल करूंगी ना कि साजिश के किरदारों को कब तक खंगाला जाएगा। रुक जाइए अजय जी, थोड़ा रुक जाइए, सब्र कीजिए। आरती जी को बोलने दीजिए, थोड़ी आवाज जाऊं। आरती जी बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आरोपी हैं, जो दंगाई हैं, जिन्होंने इस तरह का माहौल अमन और शांति को खराब किया है, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और उनके जो पुराने लिंक हैं, वो लिंक जहां जहां से जुड़ रहे हैं, जो लोग, जो ताकतें भी बाहर बैठी हुई या देश के अंदर, जो देशद्रोह 2009 में यही अंसार अवैध असलहे रखने के मामले में गिरफ्तार हुआ था। अजय जी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, 2009 में अवैध असलहे रखने के मामले में पहली बार यही अंसार गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद एक लंबा इतिहास है जिसको आपका चश्मा गरीब, बेसहारा, मजहबी, तमाम चश्मे से आप जिसको देखते हैं। नहीं बजरंग दल के 2009 का जिक्र कर रही हूँ मैं, क्या लेना देना, थोड़ा आप समझ जाएंगे। उपद्रवियों को आप कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं जी, सुप्रीम कोर्ट को भी मानने को तैयार आप लोग नहीं है। यही चाह रही हूँ मैं कि आप ये कर पाएंगे कम से कम। डिबेट आए ना कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक लगाई है, इस तरह से क्यों बातें हो रही है, पूरे देश में दंगा कराना क्यों चाहती है भाजपा सरकार में रह करके, और कुछ उपद्रवियों के साथ मिली हुई है। भाजपा दंगे नहीं कराती, दंगे हमेशा कांग्रेस के टाइम में हुए। समय पर कार्रवाई होती है। आप याद करिए कितने कर्फ्यू लगते थे, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे मुरादाबाद हो, अरे आरती जी याद कीजिए, नहीं रहिएगा। कानपुर, सरकार चला रही है, 70 साल याद करती है, दंगे का रिकॉर्ड 70 साल याद करती है। कर्फ्यू का आपका भाजपा का अध्यक्ष बुलडोजर भेजता है, उसके भारतीय आदेश जनता पर पार्टी आई है। भाजपा का अध्यक्ष का एक काम रह गया है क्या? और जो देशद्रोही है, राष्ट्र के खिलाफ काम करेगा, काम करेगी, किसी भी तरह से नुकसान जाएगा, जान का या माल का। इतना सत्ता के लिए इतना आप लोग इतना अंदर तक चले गए हैं। पुलिस के जवानों को, मेरे दिल्ली पुलिस के ऑफिसर को अगर हाथ लगाया जाएगा तो उसका हाथ तोड़ दिया जाएगा, अगर पत्थर उठाया जाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। कि बिल्कुल गलत बात है। सीना और सीनाजोरी, चोरी और सीनाजोरी नहीं चलेगी, देश को बिल्कुल नहीं चलेगी। नहीं, डॉक्टर अजय उपाध्याय तब देश नहीं चल रहा था जब कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था, तब देश नहीं चल रहा था जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे। अरे तो आप कहाँ थे उस समय? आप लेकर के बुलडोजर पर बैठे हैं, जाइए। नहीं आप कहाँ थे सर? अरे आप कहाँ थे सर? आप कहाँ थे सर? आप कहाँ थे उस समय? आप कहाँ थे उस समय? जवाब क्यों नहीं देते हैं?
गलत बात है। मुजफ्फरनगर दंगों के समय आप कहाँ थे? मुजफ्फरनगर दंगों के समय आप कहाँ थे? मुजफ्फरनगर दंगों के समय तब कहाँ थे? और जब गोरखपुर मंदिर पर अटैक होता है, मुर्तजा जाता है, आप लोग उसे मनोरोगी बताते हैं। आप लोग उसे मनोरोगी बताते हैं। और आज बुलडोजर चलता है तो आपके दिल जलते हैं। आज जब बुलडोजर चलता है तो आपके दिल जलते हैं। अंदाज बंद कीजिए, आवाज डॉक्टर अजय कीजिए, अंदाज बंद कीजिए अपना। आपको सब देश जान रहा है। नहीं, आपकी आवाज नहीं बंद कर रहे हैं सर। आपका बस चले ना तो आप हमें सवाल हमारे मुंह में ठूसने लगे। आप कहें कि ये सवाल पूछे तो आपकी सवाल हम पूछे। आप नहीं, हिजाब हम नहीं लगाते हैं सर। हिजाब की आड़ में आप लोग छिपते हैं। हिजाब की आड़ में आप लोग छिपते हैं। देश तब नहीं जलता है जब कोई हिंदू मारा जाता है। नहीं, देश तब नहीं जलता है आपके हिसाब से। देश तब नहीं जलता है। देश तब नहीं जलता है जब आप एक वर्ग का हक पुख्ता कर देते हैं इस देश के संसाधनों पर, तब देश नहीं जलता है। ये भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष से बुलडोजर भेजा है। ये सरकार नहीं भेजी है। अरे डॉक्टर अजय उपाध्याय, नहीं, डॉक्टर अजय उपाध्याय, हमारा चैनल किसी पार्टी के एजेंडे को नहीं चलाता होगा। आपकी पार्टी अपने एजेंडे पर चैनलों से बातचीत करती होगी। हमारा चैनल किसी पार्टी के एजेंडे को नहीं चलाता है। समझ गए ना डॉक्टर अजय उपाध्याय? और देश आपकी इस अपीजमेंट पॉलिटिक्स को देखकर उत्तर प्रदेश के हाल के चुनावों में पूरे देश में अब आपकी स्थिति वोट बैंक के तौर पर क्या है? लेकिन इस तरह से देश को तोड़ने वालों के साथ मत होइए। आज देश के तोड़ने वालों के साथ आप लोग सुनिए डॉक्टर अजय उपाध्याय, डॉक्टर अजय, नहीं, देश तब नहीं टूट रहा था। जब कश्मीरी पंडित मारे गए तब देश नहीं टूट रहा था। आप राम के अस्तित्व को नकार रहे थे तब, आप राम के अस्तित्व को नकार रहे थे तब बहुसंख्यकों की भावनाएं नहीं आहत हो रही थी। आपके चेहरे को देश देख रहा है और यही वजह है। सुनिए डॉक्टर अजय, नहीं, डॉक्टर अजय उपाध्याय, यूपी चुनाव में कितनी सीट आई सर आपको? यूपी चुनाव में कितनी सीट आई? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ना डॉक्टर अजय उपाध्याय मिसकोट मत करिए। इसी सुप्रीम कोर्ट में आपके नेता को माफी मांगनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है और अजय उपाध्याय जी जरा सुन लीजिए, राकेश में आ रहे हो। डॉक्टर अजय उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक मिनट लक्ष्मी, नहीं लक्ष्मी एक सेकंड रुक जाइए, 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 लक्ष्मी एक सेकंड। डॉक्टर अजय उपाध्याय ऐसे नहीं जा सकते। डॉक्टर अजय उपाध्याय से नहीं जा सकते। वेदभूषण जी, मेरा सवाल सर आपसे, तोड़ना चाहते हैं। ठीक है वेदभूषण जी, ठीक है, मैं लौट रही हूँ अजय जी, मैं लौट रही हूँ। लेकिन बहुत आसान है कि आप चैनल को बांट दीजिएगा, आप दंगाइयों को बांट दीजिएगा, आप जो है इस तरीके की कितना मिसकोट करेंगे आप अजय उपाध्याय? इसी सुप्रीम कोर्ट में आपके नेता राहुल गांधी को जाकर माफी मांगनी पड़ी। कितना मिसकोट करेंगे? बोल दीजिए कि नहीं माफी मांगी राहुल गांधी ने, बोल दीजिए कि नहीं माफी मांगी राहुल गांधी ने, बोल दीजिए कि राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। एक मिनट लक्ष्मी रुक जाइए, लक्ष्मी एक मिनट, डॉक्टर अजय बोलिए राहुल गांधी ने माफी मांगी कि नहीं? आप नफरत फैला रहे हैं। डॉक्टर नफरत मत फैलाइए, नफरत मत फैलाइए। देश रहेगा राहुल गांधी ने तब माफी मांगी कि राकेश नहीं? पांडे रहेंगे और अजय उपाध्याय रहेंगे। राहुल गांधी ने माफी मांगी कि नहीं? देश रहेगा तब अजय उपाध्याय डॉक्टर अजय उपाध्याय, राहुल गांधी ने माफी मांगी कि नहीं कोर्ट में? रहेंगे राहुल गांधी ने माफी मांगी कि नहीं कोर्ट में? आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा यथास्थिति बनाइए, यथास्थिति बनाइए, आगे सुनवाई करेंगे, फिर तय होगा कि कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, फिर तय होगा बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा। आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स पर उतरिए, सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट करना बंद कर दीजिए। ना भाजपा का भेजा बुलडोजर नहीं है, भाजपा का भेजा बुलडोजर ये नहीं है, बैठे हैं। ठीक है डॉक्टर अजय, बोलिए सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगी। जब ऐसी सियासत अतिक्रमण हटाने के मामले में भी इनको मजहब में, सियासत में, धर्म में बांट देती है, कितना मुश्किल होता है प्रशासनिक अमले के लिए उस दौर में कार्रवाई करना। नहीं, आपका चेहरा देश देख रहा है डॉक्टर अजय उपाध्याय, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। इसीलिए वोट बैंक कहाँ है आप लोगों का? जरा जो समीक्षा बैठक चलती है उसमें देखिए कितनी वोट, एजेंडा मत चलाइए। देश के लोगों को शांति चाहिए, आप लोग अशांति फैलाने में सहभागी हो रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, अपराध। देश देख रहा है, अपराधी है आप लोग।
नहीं, आपकी सियासत की कलई खुल रही है, इसलिए बेचैनी है। हो गया सर, हो गया सर, हो गया। एक तरफा पॉलिटिक्स, ये भाषण का मंच नहीं है अजय जी, आपकी कलई खुल रही है, थोड़ा रुक जाइए। ये बेचैनी आपको इसीलिए है, ऊपर हो गए हैं, कलई नहीं खुल इसीलिए रही बेचैनी है, आपको कलई डॉक्टर आपकी रजब खुल रही है। आप जहाँ बैठे हैं, कलई आपकी खुल रही है। आप लोग भाजपा समझते हैं डॉक्टर बुलडोजर पर बैठे आप लोग हुए हैं। समझते हैं मालिक, भाजपा आप के लोग समझते हैं, बुलडोजर पर बैठे हुए राहुल हैं। गांधी जाकर माफी मांगते सुप्रीम हैं। कोर्ट ने कहा है हटाइए, आज आप कहिए और कि राहुल भाजपा गांधी ने के माफी नहीं मांगी थी प्रदेश सुप्रीम कोर्ट अध्यक्ष के द्वारा भेजा हुआ बुलडोजर पर बैठे सुप्रीम हुए हैं। कोर्ट में माफी कलई मांगी आपकी कि नहीं खुल आपके रही नेता है। ने? अरे बताइए ना, आपके नेता ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर माफी मांगी कि नहीं? नहीं जवाब देंगे ना, चलिए लक्ष्मी, ये नहीं मानेंगे, आप सवाल पूछिए, वेद भूषण साहब सवाल पूछिए लक्ष्मी। और एकदम अब नकाब उतर ठीक गया, है। उतर गया नकाब। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, जरा अजय जी की मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी, अजय जी की थोड़ी सी आवाज डाउन कर दीजिए, क्योंकि ये कोई भाषण का मंच नहीं है, ये डिबेट है और डिबेट में सवाल और तर्कों के आधार पर जवाब दिया जाता है। अजय जी जरा संभल कर रहिए, और थोड़ा सा मेरा अनुरोध है आपसे कि चैनल या एंकर को सर्टिफिकेट देने से पहले जरा खुद के कॉलर को देखिए और खुद पर मंथन कीजिए। एंकर अपना काम बखूबी निभा रहा है, चैनल अपना काम बखूबी निभा रहा है। यहाँ धूप में बैठकर सुबह से लेकर अब तक ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एसी में बैठकर ट्वीट करने की राजनीति या हमारा काम नहीं है। ग्राउंड जीरो पर मैंने देखा है कि मस्जिद पर अगर बुलडोजर चलाए तो मंदिर पर भी बुलडोजर चलाए। ये आपकी निगाह है, आपका चश्मा, आपकी सियासत इसको नहीं देख पाएगी जनाब, नहीं देख पाएगी। यही समस्या है आपकी सबसे बड़ी। निकाल के सर्टिफिकेट आप एंकर को, चाहे राकेश या लक्ष्मी या अन्य को आप दे देंगे, लेकिन सर्टिफिकेट कभी खुद को भी दिया करिए कि कौन सी सेक्युलरिज्म की परिभाषा आप लिख रहे हैं। ये कौन सा सेक्युलरिज्म की परिभाषा आप लिख रहे हैं कि वही बुलडोजर जब मस्जिद में चलता है तो आपको दिखता है, मंदिर पर चलता है तो आपकी आंखों में काली परत जम जाती है। लौट रही हूँ, वेद प्रकाश जी मेरे साथ जुड़े हैं, सवाल मेरा उनसे। वेद प्रकाश जी, अगर किसी अतिक्रमण को हटाने पर कार्रवाई होती है, उसको मजहबी रंग या फिर धार्मिक रंग या फिर इधर उधर का रंग देने की कोशिश क्यों की जाती है? सवाल ये है कि क्या नहीं लगता, एक बार नहीं सोचना चाहिए कि जो पुलिस के आला अधिकारी, जो वर्दी वहाँ लहू लुहान हो जाती है, उसके लिए ऐसे सियासतदानों के बयान क्या परिस्थितियां पैदा करते होंगे वहाँ पर कार्रवाई करने में? लक्ष्मी, आप लोग मौके से रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी जो प्रवक्ता बोल रहे थे उनको तो आप पर भी विश्वास नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट का कल कोई आदेश आ गया तो उनके लिए ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और आपने क्लियर कर दिया कि मंदिर के पास भी डिमोलिशन को किया गया है और मस्जिद के पास भी किया गया है। मस्जिद की आड़ में जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स आपके टेलीविजन पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर 25 गज की कॉलोनी है, ये बता सकते हैं कि 25 गज का प्लॉट है या 400 गज का है? ये शायद इनको फीता लेकर जाना पड़ेगा, ये एसी के अंदर बैठकर बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ये मिस इन्फॉर्मेशन चलाई जा रही है। ये डिमोलिशन सिविक अथॉरिटीज एमसीडी कर रही है, पुलिस का काम है उनको कानून को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करना। अभी तलवार की बात आपके चैनल पर आ रही थी, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं आर्म्स एक्ट में तलवार का जिक्र नहीं है। अभी आपके श्रीवास्तव जी बोल रहे थे तलवार लेकर आए हुए थे, तलवार ऑफेंस नहीं है। चांदनी चौक में रकाबगंज गुरुद्वारे पर, शीशगंज गुरुद्वारे पर तलवारें अभी आप खरीद सकते हैं ले आकर। एक चीज और ऐड करना चाह रहे हो सर, पुलिस अगर कार्रवाई करे तो इनको परेशानी, लेकिन वही खाकी वर्दी अगर खून से लथपथ होकर हॉस्पिटल में पड़ी होती है तो संवेदना के दो शब्द नहीं निकलते सियासत के मुंह से सर। वो पुलिस जब वो वर्दी जब खून से लथपथ होकर हॉस्पिटल में पड़ी होती है तो सियासतदानों के लफ्ज नहीं निकलते। अतिक्रमण हटाया जाता है तो उसमें इनका चश्मा धर्म सियासत सब देख लेता है। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कौन कौन सी पार्टी के आदमी हमारे आदमियों को देखने गए थे जब वो इंजर्ड थे? क्या उनके मुंह में दही जम गई है? क्यों नहीं बोलते पुलिस वालों की वर्दी पर खून लगा है? जब हमारे आर्मी के जवान कश्मीर के अंदर पत्थरों से शहीद होते हैं, मरते हैं, तब उनके बारे में नहीं बोलते। इनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। और ये यही वजह है कि ये जमीन के नीचे जा रहे हैं, इनकी मजबूरी है, ये खत्म होने की निगाह पे अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं इसीलिए कह रही हूं सर, कानून को अपना काम करने दीजिए, सियासत अपना काम करती रहेगी। जाहिर है कि अगर दंगाइयों का इलाज बुलडोजर है या कानून या फिर कोर्ट, ये तय कर लीजिए, लेकिन सवाल ये है कि देश में शांति जरूर होनी चाहिए।